Hello doctors, welcome to SRB Science 11th NCERT चैप्टर 4th एनिमल किंगडम जंतु उतक। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था फाइलम इकाइनोडर्मेटा। आज हम बात करेंगे फाइलम हेमिकोडेटा की। एनिमल किंगडम जो आपका चैप्टर है इसमें कुछ आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। कुछ क्वेश्चन इसमें से बन नहीं सकता, जैसा दिया हुआ है बुक में वैसे ही नाम के साथ आपको पूछा जाएगा, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे इसके कैरेक्टरिस्टिक हो। तो जो चीज दी हुई है बुक में सेम एज इट इज वो ही चीज पूछी जाएगी। ओके, हेमिकोडेटा आपका अगर देखा जाए तो सिमेट्री इसकी कैसी होती है, बायलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट्स। ये तीन आपके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपको सारे फाइलम्स के लिए याद होने चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉडेटा। फाइलम कॉडेटा के अंदर इसको रखा गया था एज अ सब फाइलम पहले, क्योंकि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो कॉडेटा से मैच होते हैं। ठीक है, नाउ प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉडेट। अब इसको क्यों रखा गया है या कैसे रखा गया है, नॉन कॉडेट के अंदर ही इसको सेपरेट फाइलम के रूप में रखा गया है। ठीक है, पहले कैसे रखा गया था, कॉडेट के अंदर एज अ सब फाइलम के रूप में, अब इसको एक अलग फाइलम के रूप में ही नॉन कॉडेट के अंदर रखा गया है। फाइलम कंसिस्ट, ये फाइलम जो है कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मराइन एनिमल्स। ये मराइन एनिमल्स इसमें होते हैं जो किसके जैसे होते हैं, वर्म के जैसे, मतलब आपके क्रीमी के जैसे इसमें एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इस ग्रुप में आते हैं। जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कैसी होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल की होती है। बायलेटरल सिमेट्री हम देख ही चुके हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट, ये आपके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं, बिल्कुल अच्छे से सभी फाइलम्स की याद होने चाहिए। इस चैप्टर को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चाहे वो बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट से, ए सीलोमेट कौन है, सीडो सीलोमेट कौन है, सारी चीज आपको याद रहनी चाहिए। इससे क्वेश्चन कुछ बना के नहीं पूछता, जो बुक में है ठीक है वो ही चीज एज इट इज क्वेश्चन में पूछेगा। और एग्जाम्पल आपको बिल्कुल मतलब मस्ट है, चाहे वो ब्रैकेट में दिए हुए उसके नाम हो, और मतलब जो दोनों नाम दिए हुए हैं, जैसे सारे एग्जाम्पल्स के दोनों नाम आपको याद होने चाहिए और कैरेक्टरिस्टिक। इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें, ये फ्री के नंबर है बिल्कुल। ठीक है, टाइम बचाने वाले क्वेश्चंस आएंगे, इससे कम से कम एक या दो क्वेश्चन कंफर्म है। और 8 नंबर की वैल्यू कम से कम 100 से 200 रैंक के बीच होती है। ठीक है, चलो बात करते हैं, वापस कंटिन्यू करते हैं। सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, वर्म लाइक हम बात कर चुके हैं, तो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर, जो बॉडी है वो सिलेंड्रिकल है। तो कैसी होती है, कैसी बनी होती है, प्रोबोसिस, लॉन्ग ट्रंक और कॉलर, ये 3 पार्ट इसके बने होते हैं, प्रोबोसिस, लॉन्ग ट्रंक एंड कॉलर। तीनों का काम क्या है, ये कैसा है वो देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ओपन टाइप होता है, ये याद रखना है आपको। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड ओपन किसका किसका होता है, आप मेरे को कमेंट करके ये बताएंगे कि मोलस्का एंड एनेलिडा, इन दोनों में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मोलस्का एंड एनेलिडा। ओके, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, गिल्स के द्वारा या गिल्स के थ्रू इसमें रेस्पिरेशन होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है प्रोबोसिस, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। प्रोबोसिस ग्लैंड जो है, प्रोबोसिस मतलब शूंड जो होती है। ठीक है, प्रोबोसिस जो है एक ग्लैंड है जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह कार्य करती है। इसमें सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब इसमें मेल और फीमेल आपके अलग अलग होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। सभी के फाइलम्स के आपको याद रखने हैं, पॉरीफेरा से लेके यहाँ तक लास्ट मैमल्स तक, कि किनमें मोनोशियस या हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, जो कि एक ही टर्म है, हर्मो बाय मोनो होमो। ठीक है, हर्मोफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, मोनोशियस और होमोसेक्सुअल, ये चारों टर्म्स जिस चीज में आएंगे, हर्मो बाय मोनो होमो, तो उसका मतलब ये है कि मेल और फीमेल आपके एक ही बॉडी में पाए जा रहे हैं। तो इसमें सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब मेल और फीमेल आपके अलग अलग होते हैं इसमें, मतलब इस फाइलम की बात कर रही हूँ। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ये भी आपको याद रखना है कि किसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, किसमें इंटरनल है। अभी तक आपके नोट्स ऐसे क्लियर बन चुके होने चाहिए कि आपको एक बार देखते ही वो चीज पूरी की पूरी क्लिक होनी चाहिए दिमाग में। ठीक है, नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं कि आप पूरी की पूरी लाइन्स उतार रहे हैं बुक से। ठीक, जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो फटाफट देखते ही छोटे छोटे टर्म्स में होने चाहिए, आपको ट्रिक याद होनी चाहिए, और डेली उसका रिविजन करो, क्योंकि पढ़ते तो सभी बच्चे हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उसका होता है जो बार बार रिविजन कर रहा हो। ठीक है, एक्सपीरियंस ही है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, तो
लार्वल स्टेज बनेगी कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब अप्रत्यक्ष होता है, तो इसमें लार्वल स्टेज बनेगी या नहीं। ओके, एग्जाम्पल इसमें है बेलेनोग्लोसिस और साइकोग्लोसिस, ये दोनों एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं। न्यू एनसीईआरटी में आपका डायग्राम में ये चीज स्टोमोकॉड ये ऐड हुई है, ठीक है। मैं यहाँ मेंशन मैंने नहीं किया है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में यहाँ पे स्टोमोकॉड ये ऐड हुआ है नाम, तो आपको नई एनसीईआरटी के साथ भी सिलेबस में जो ऐड हुआ है उसको साथ लेके चलना है, ठीक है। क्विक रिवीजन एक बार फिर से देखते हैं। हेमिकॉर्डेटा, ये पहले सब फाइलम के रूप में कॉर्डेटा के अंदर रखा गया था, लेकिन अब इसको नॉन कॉर्डेट के अंदर ही एक सेपरेट फाइलम के रूप में रखा गया है। इसमें वर्म लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि सभी क्या होते हैं, मेराइन होते हैं, समुद्री होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो कैसी होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल की होती है। बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट्स और सिलिंड्रिकल बॉडी होती है। बॉडी कैसी होती है, इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, प्रोबोसिस, ट्रंक एंड कॉलर। प्रोबोसिस ग्लैंड, जिसको शून्य ग्रंथि हिंदी में बोला जाता है, वो क्या काम करता है, आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये आपको याद होना चाहिए। प्रोबोसिस ग्लैंड जो है वो क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करती है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, आपने मुझे बताना है मोलस्का और एनालिडा का सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, रेस्पिरेशन जो है वो गिल से होता है। सेक्स इज सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है। दो ही एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बेलेनोग्लोसिस, साइकोग्लोसिस, ठीक है। बेलेनोग्लोसिस कई बार पूछा जा चुका है, दोनों नाम सिर्फ दो ही एग्जाम्पल हैं और इसके दूसरे नाम नहीं दिए हुए हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रहने चाहिए। पूरे के पूरे जो सभी फाइलम्स हैं सभी के एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्डेटा फाइलम की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब SRB साइंस।